हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आई नो काफ़ी टाइम बाद आपको एक नॉर्मल वीडियो देखने को मिल रहा है एंड जिनको नहीं पता, मैं हर वीक पूरी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार लाइव आ सकूँ एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट मैं 100% पूरा का पूरा एक्टिव था टेलीग्राम पे एंड अपनी कम्युनिटी पे एंड ऑल्सो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स पे। तो अगर आपको नहीं पता चलता था कि मेरी लाइव स्ट्रीम्स कब आ रही हैं तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ वो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको हमेशा हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स ऐसे नहीं होंगे जिसमें आपको 5-7% का टारगेट रखना है। मैं पर्सनली इन ट्रेड्स को थोड़े लंबे टाइम के लिए देख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। पहला तो एक बहुत बड़ा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और दूसरी चीज है कि इनके फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम सिंपली इन स्टॉक्स को इस तरीके से नकार दें कि यार थोड़ा सा ब्रेकआउट आया, 5-7% निकाला और हट गए। बट हाँ, यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी हम लोग प्ले कर सकते हैं कि आप सिंपली स्विंग ट्रेड्स करो, 5-7% बार बार बुक करते रहो, जब जब नीचे आए हम इनमें वापस से पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं आपको बाइंग की या सेलिंग की। और एक तो हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। तो हम देखते हैं कि इस समय निफ्टी में क्या हो रहा है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा है निफ्टी का, क्योंकि हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मार्केट ने क्लोज टू 1.5 साल से हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और मैंने यही चीज टेलीग्राम पे पूछी भी थी कि ये तो मार्केट हो गया ठीक, ये आपका निफ्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब है। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि क्या निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए हैं आप उसको बीट कर पाए हो कि नहीं। क्योंकि अगर निफ्टी ने आपके लेट से -1% के रिटर्न्स दिए हैं और आप भी मार्केट के साथ चल रहे हो -1% के रिटर्न्स पे, तो आई थिंक आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप नए ट्रेडर हो, नए इन्वेस्टर हो तो मैटर नहीं करता, आप अभी सीख रहे हो। बट अगर आप एक पुराने ट्रेडर या इन्वेस्टर हो और खुद को इस बात से बचा ले रहे हो कि नहीं यार मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो मैंने भी नहीं बनाया, और ये मैं देख रहा हूँ बहुत जगह हो रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार मार्केट पूरा साइडवेज है तो आप लोग ने अगर पैसा नहीं बनाया तो ये आप लोग की गलती नहीं है, बल्कि ये चीज गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो आपको इतने बड़े मार्केट से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो आप देखोगे ना चार्ट पे, आपको देखने को मिलेगी एक बड़ी सी रैली एंड ये 15% की रैली है। तो अगर आपने इसमें पैसा नहीं बनाया एज अ ट्रेडर और आपने पूरे मार्केट को बीट नहीं करा है, मैं ये भी कह रहा हूं अगर आपने यहां 15% में पैसा बनाया और यहां पे ज्यादा गवा दिया तो ओवरऑल आप किसमें हो, आप लॉस में हो इस समय। एंड ये आपकी गलती है अगर आप बहुत टाइम से मार्केट में हो। अभी भी आपके पास मौका है कि सीखने पे आप फोकस करो। डजंट मैटर कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, बट एटलीस्ट आप सीखोगे तभी तो यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। तो आप सीखने पे फोकस करो, जिससे आपको सीखना अच्छा लगता है आप उससे सीखना शुरू करो। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलहाल निफ्टी में क्या हो रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे हमें क्लियर कट एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है एंड अब फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट रेडी लग रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस समय मार्केट में जो निगेटिव देखने को मिल रही हो। यूएस की वजह से बहुत सारे यहाँ पे लफड़े हो रखे थे, टैरिफ था एंड ऑल, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। अब तो डील भी कंफर्म हो चुकी है, भले ही वो डील जैसी भी हो, लेकिन अनसर्टेनिटी हट चुकी है। मार्केट को पता है जो खराब होना था यार अब वो हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे फिर से आके यूएस कह देगा कि नहीं भाई अब हम 50% आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये रही हमारी ओवरऑल मार्केट की बात। अगर हम यहां पे देखेंगे तो निफ्टी में हमें मंथली चार्ट पे तो समझ में आ गया, वीकली चार्ट पे एक और बहुत अच्छी चीज हुई है जो समझना जरूरी है। मैं पर्सनली मार्केट में वीक हो जाता अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता, और ये लेवल मार्केट ने सस्टेन करा है एंड ये लेवल था हमारा 24,300 या 400 का। आपको अगर याद हो तो मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया भी था कि यहीं कहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और ये मेरा सेकंड बल्क बाइंग जोन रहने वाला है और मैंने यहाँ पे बाय करा भी था। अगर हम यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग देखें ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है मतलब इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि इसके ब्रेक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर प्रॉपर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो स्मॉल कैप भी बिल्कुल अच्छी तरीके से रनअप दिखा सकते हैं एंड जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी बहुत प्यारा रनअप दिखा सकते हैं। तो ये टाइम है मार्केट में इस समय। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं, बट हाँ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इस समय मार्केट में। जितने लोग भाग चुके हैं ना मार्केट से, बहुत अच्छा हुआ। जितना भी फ्रॉड था वो हट चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है अपने बेटर स्टॉक्स के ऊपर। अच्छा प्राइस एक्शन होना जरूरी है, उसके साथ अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं देन सोने पे सुहागा आप बोल सकते हो, राइट। सो ये था निफ्टी का व्यू। मैं पर्सनली निफ्टी में बुलिश हूं। ऑफ कोर्स वही सेम चीज मैं कहूंगा, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होना चाहिए जो 24,700 के आसपास का बना है या 600। एंड अगर आपका ये गैप जो है ना, ये पूरा गैप अगर आपका फिल भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 ईएमए है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे लिए, अगर सब कुछ अच्छा रहता है मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। सो ये था कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस। अब हम जल्दी से एक काम करते हैं, चलते हैं अपने दोनों स्टॉक्स के ऊपर जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा उनका फंडामेंटल्स दिखाऊंगा
एकदम हल्का सा, सो दैट आपको पता चले कि क्यों इतना ज्यादा मैं इनके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है, हो सकता है मैं पर्सनली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही ना करूं अगर मुझे कुछ गलत लगे तो। सो प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि मेरा इनमें सब कुछ घर बार बेच के पैसा लगा हुआ है। मुझे बस चार्ट स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और दूसरी चीज की फंडामेंटल मुझे चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये स्टॉक है हमारा। हमारे पहले स्टॉक का नाम है HFCL। यहाँ पे क्या चीज अच्छी हो रही है, तो अगर आप देखोगे ना स्टॉक हमारा क्या ग्रोथ पोस्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी ग्रोथ चल रही थी बहुत टाइम से, मतलब कितने लंबे टाइम से अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये जो अभी 19% की ग्रोथ इसने पोस्ट करी है Q3 में, ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट रिजल्ट है, इससे ज्यादा कोई भी लेटेस्ट रिजल्ट नहीं आया। अगर आप ये ग्रोथ देखोगे तो आपको कब देखने को मिली थी ऐसी ग्रोथ? 2 साल पहले, 2023 में, आई एम सॉरी 3 साल पहले। सो ये अभी तक मेरे दिमाग में 2025 नहीं हटा है। 3 साल पहले में 21% की ग्रोथ देखने को मिली थी और अब जाके इतने सारे क्वार्टर्स के बाद फाइनली हमें यहाँ पे एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। सो ये खुद में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। एंड अगर आप प्रॉफिट्स में देखोगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। लास्ट आपको 2 साल पहले जो प्रॉफिट्स 100 करोड़ के ऊपर देखने को मिले थे, अब वो फाइनली 100 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बेसिक चीज बताई है। अगर आप स्टॉक का पी देखोगे तो आपको 200 के ऊपर का पी दिखेगा, जो कि एकदम इंसेन है, बट इसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है? अगर आप इन तीनों क्वार्टर्स को देखोगे ना तो इसमें आपका एक लॉस भी इंक्लूडेड है। अगर ये ना होता तो आपका पी इस समय 200 के आसपास में होता, आपका पी काफी ज्यादा कम होता उससे। एंड हमें नहीं पता कि इसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं आपको 100% एक चीज रिकमेंड करूंगा कि इनकी आप पीपीटी से गो थ्रू करो। अगर इन्होंने कॉन कॉल करी है तो आप जाके कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ो। बट हम आते हैं सीधे चार्ट पे। अब लिटरली मजा आने वाली है आप लोगों को इस चार्ट को देख के, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो एंड स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। ये मंथली चार्ट लगा है HFCL का। हमने फंडामेंटल्स में चेंज समझ लिया है। और जो 2023 की हम बात कर रहे थे ना कि जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आया करते थे, तो इस कंपनी ने क्या तबाही मचाई थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है आपका 2023 का मार्च, और यहां से जो कंपनी ने मूव दिया था वो 170% का था, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा, लगभग 3 गुना ये कंपनी होने वाली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका पुराना स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है आपका 2002 का रेजिस्टेंस, कम से कम ये 3 बार टेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आया, एक बहुत बड़ा सा मूव आया, तो ये बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। अब ये जोन कौन सा है मेजर रेजिस्टेंस का, अगर आप देखोगे तो 50 रुपीज से लेके 60 रुपीज का, 10 रुपए का ये जोन था। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या करता है, सबसे पहले तो चलिए रीटेस्ट करते हैं, ओके, देन वो इसी लेवल को अपना सपोर्ट बना लेता है। आप देखोगे कितनी बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ है, एक बड़ा सा मूव आया, वापस से स्टॉक नीचे आया और अब क्या कर रहा है, अगेन इसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है। अब क्या मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कह सकता हूं कि ये वापस से सपोर्ट से 150-200% की रैली दे देगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रैली के कोई यहाँ पे चांसेस हैं। बट क्या मैं इसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ? लेट्स से 30-40% का क्या मूव आ सकता है यहाँ पे, वो काफी ज्यादा इजिली हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है जब उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। अभी भी रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो चुके हैं, तो मैं अगर ये कहूंगा 200% जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा मेरी बात। बट अगर ये यहीं से हमें 30-40% भी दे देता है तो मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये था आपका मंथली चार्ट। अब यहाँ पे जरा एक बार आप वीकली चार्ट देखना, तो और ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग होंगी एंड और ज्यादा चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये है आपका वीकली चार्ट। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब स्टॉक नीचे जाता था ना तो इसने एक पैटर्न बनाया, ओके। अब ये कौन सा पैटर्न हमने बनाया है, यहाँ पे इसने काइंड ऑफ आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बनाया, ओके। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का यूज नहीं कर रहा हूँ, बस बिना किसी बात के ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ एंड देन स्टॉक ऊपर गया, विच मींस कि इसने भर भर के आपको टाइम दिया बाय करने का। अभी भी वही सेम चीज हो रही है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बस घुसना है जल्दबाजी करके। बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, अगर आप देखोगे ना, ये है आपका वीकली चार्ट। अब आपको चीजें समझ में आ रही है। अब ये मैं आपको लाइव डेटा नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स एंड ऑल। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास सेबी का लाइसेंस आ जाए और उसके बाद मैं आपको सब कुछ क्लियरली दिखा पाऊंगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये है आपका वो सपोर्ट जोन, ओके, जो हमने ये बना के रखा हुआ है नीचे। इसके बाद क्या हो रहा है कि स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे करके नीचे आया और उसने यहाँ पे टच करा। सबसे अच्छी चीज हो चुकी है कि सपोर्ट ले चुका है स्टॉक ऑलरेडी, और यहाँ पे स्टॉक ने क्या करा है, क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। ये जाके आप अपने चार्ट पे देख सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल है उसका 72। तो ये जो आपकी लाइन बनी है ना यहाँ पे, ये नेक लाइन, ये आपकी 72 रुपीज की है, और स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है एंड साथ ही साथ आपके डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट आ रहा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसी वजह से टाइम है इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने का।
एंड यही रीजन है कि ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं नाउ। ये मुझे अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि अगर ये हमारा ट्रेंड पूरा चेंज होता है तो स्टॉक के आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है टिल द पॉइंट ऑफ 93 रुपीज। तो आप समझ सकते हो 72 से 93 कम से कम 40% का मूव यहाँ पे पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक जाने का। आई एम नॉट सेइंग कि 100% जाएगा एंड ऑल। हमें अभी भी इसको स्टडी करना जरूरी है कि ब्रेकआउट की कैंडल कैसी बनती है, क्या यहाँ पे रिटेस्ट आता है कि नहीं, हमें किस टाइप से इसमें चांसेस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इट्स कंप्लीटली फ्री, आप वहां पे सारे अपडेट्स पा सकते हो। सो ये था इसका कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखिए स्टॉप लॉस तो यहाँ पे अभी मैं आपको नहीं बता सकता, कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। बट ये खराब कब हो जाएगा, अगर इसने अपना डबल बॉटम ब्रेक कर दिया। तो ये जो डबल बॉटम है आई थिंक ये आपका वही कहीं ना कहीं 60 रुपीज का है। तो अगर ये 60 रुपीज का डबल बॉटम ब्रेक हो जाता है तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ बेकार सा हो जाएगा, मैं इसको फिर उतना स्टडी नहीं करूंगा। एंड जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है, तो जो हमारा दूसरा आज का स्टॉक था उसे मैं थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। फिलहाल हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो हमारा HFCL स्टॉक था जिसमें एक बहुत बड़ा सा प्राइस एक्शन था। अब अगेन मेरा बस चले तो मैं आपको यूं एकदम चार्ट करके बता के चला जाऊं कि भाई HFCL है 60 रुपए 70 रुपए ऑल, बट मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को इन डेप्थ चीजें बताना। ये चीजें बिना पैशन के नहीं हो सकती। तो अगर आपको भी ये पैशन है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का ऑल, तो आप चैनल से जुड़ो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, आप सिर्फ चैनल से जुड़े रहो एंड चैनल पे सीखते रहो। लाइव सेशंस होते हैं, आपको जो Q&A करना है आप वो Q&A कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।